Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लिख कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हमने उठाया था चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करा है, एक्सरसाइज 3.1 फिनिश करी है और 3.2 के हमने करे हैं 3 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस में से उसके करे हैं थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट। आज मैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट से आपको स्टार्ट करने वाली। सो चलिए देखते हैं क्या है इसका फोर्थ पार्ट। क्या बोल रहा है ये? तो बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज करा? 105। और अगर उसने 15 किलोमीटर चलना है तो उसका चार्ज आ जाएगा 155। आपने सबसे पहले इसका क्या निकाला है? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्जेस निकालने और चार्जेस पर किलोमीटर निकालने हैं। उसके साथ उसने क्या बोला है? हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसने 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक हमारी जो दो इक्वेशंस बन रही है उसको बना लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लेट कर लेती हूँ मैं लिखूंगी लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या आता है आपका? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारा आ जाएगा x प्लस कितना चला था 10 किलोमीटर 10y इज इक्वल्स टू 105 के बराबर। ठीक है, 105 के बराबर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या आ जाता है मेरे पास आ जाता है कि कितना जर्नी कितनी 15 किलोमीटर यानी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब यहाँ से जैसे हमने पहले किए पीछे वैसे ही करना पड़ेगा। मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाता है? x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। क्लियर? ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is equals to 105 minus 10y in सेकेंड। क्या थी सेकेंड इक्वेशन आपके पास? x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x आ जाएगा 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, करिए माइनस क्या आ जाएगा? 105 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 10 में से 15 में से 10 गए तो कितने रहते हैं 5, यानी प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। ये आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। ठीक है, सो 5y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 50। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y is equals to 10 in सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है हमें, सॉरी थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन थी क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी x is equals to 105 माइनस 10y। ठीक है, x is equals to 105 माइनस 10 इंटू 10, x is equals to 105 माइनस 100। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकल गई 5। सो हमने जो x लिया था वो थे मेरे फिक्स चार्जेस और जो y था वो था मेरा चार्ज पर किलोमीटर। मेरे पास यहाँ पे क्या निकल गया? मैं लिखूंगी यहाँ पे देयरफॉर x जो था फिक्स चार्जेस हमारे कितने निकल गए? फिक्स चार्ज x इज इक्वल्स टू ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर बाय इज इक्वल्स टू ₹10। ठीक है,
अब उसने बोला था कि आपको इक्वेशन बनानी है अगर आपका 25 किलोमीटर और चलेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर मैं निकालूंगी, उसकी पहले इक्वेशन बना लेती हूँ। उसने दिया 255, इतना पैसे उसको लगे, ठीक है। सो x प्लस 25y कितना आ गया, ठीक है। कैसे निकला, x पर 25, ये हम लोगों ने निकाला है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250 यानी 255। ये आ गए आपके चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। उसने हमें पूछे थे तो हमने ये निकाले, यानी इसको मुझे प्रूव करना था ऐसे, ऐसे प्रूव करा। तो आप पहले ये निकाल सकते हो, फिर ये स्टेटमेंट लिख सकते हो ऐसे, देयरफॉर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स टू 255। ऐसे लिख सकते हैं आप, पहले इक्वेशन बना के उसमें वैल्यूज पुट करके चार्ज पर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 255, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया आपको कैसे इक्वेशंस बना के हमने चार्जेस, पहले फिक्स चार्जेस निकाल लिए और चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड आउट कर लिए। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन दिया है, वो कह रहा है वो 9/11 बन जाएगा अगर उसमें 2 ऐड कर दें, उसके न्यूमिनेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी। और अगर सिर्फ 3 ऐड करें बोथ में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, वो बन जाएगा 5/6। क्लियर। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा मुझे। मैं लिखूंगी लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या आ रही है मेरी फर्स्ट कंडीशन आपकी, मेरी आ रही है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस करूँ तो मेरा आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11 के बराबर, ठीक है। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18, ठीक है। सो ये आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, ठीक है। अब ये बोलते क्या है, 11x इजिकल्स टू 9y प्लस माइनस माइनस कितना रह गया, ये करिए माइनस 9y में से 18 का, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x इजिकल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। दिस इज इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन से बनी थी, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है आपकी सेकंड कंडीशन, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 प्लस कर लें। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऐसे, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15 माइनस 18। सो 6x प्लस इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3, ठीक है। इसमें आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड आ गई। मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 11 इन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या निकलेगी मेरी आई है 6x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, इसको मैंने 6x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 में पुट करना है। तो करिए पुट क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे लिखूंगी 6x कितना है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y, सॉरी इक्वल टू 5y माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 6 54, y माइनस 6 4 24, 11
यहाँ पे ये रहा 11 को मैं करूँगी इसके साथ मल्टी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 54y माइनस 24 इजिकल्स टू 55y माइनस 33। क्लियर। अब y की टर्म्स एक तरफ 54y माइनस 55y इजिकल्स टू माइनस 33 प्लस 24। क्लियर। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस y इजिकल्स टू प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 निकालेंगे, ये आ जाएगा 9, ठीक है, वो भी माइनस का। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है, ये वैल्यू मेरी इसमें पुट हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन थर्ड, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 9 बाय माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 में से 4 गए तो आते हैं 7, यानी 77 अपॉन 11, ये आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, फ्रैक्शन मेरी थी, फ्रैक्शन विल बी मेरी एक्स बाय वाई थी, ठीक है। डिनोमिनेटर मेरा एक्स था, डिनोमिनेटर वाई था, तो एक्स आपका आ गया 7 और वाई कितना आ जाएगा 9। दिस इज योर फ्रैक्शन। क्लियर। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट क्या है इसका, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? वो कहता है जैकोब की एज जो थी, अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो उसकी एज जो होगी, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, उसकी बेटे की एज का 3 गुना होगी, ठीक है। और अगर 5 साल पहले की बात करूं तो जो जैकोब की एज जो होगी वो 7 टाइम होगी इन दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो दो कंडीशंस बनेगी सिंपली जैसे पिछले क्वेश्चंस में बन रही हैं। सबसे पहले मैं क्या लेट करूंगी, लेट दी एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज को मैं क्या ले लेती हूँ, जैकोब की एज को ले लेती हूँ एक्स, ठीक है, और एज ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन बी वाई, ठीक है। सो आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, हैंस बोला उसने 5 साल के बाद दोनों की एज में 5 साल ऐड हो जाएंगे, यानी x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका y प्लस 5, ठीक है। उसने बोला है कि एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी इसका 3 टाइम्स जैकोब की एज के बराबर का होगा, ठीक है। समझ में आई। उसने क्या बोला, ये जैकोब की एज है, ये जैकोब की एज जो होगी उसकी बेटे की एज का 3 गुना होगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ठीक है। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। ये आ गई मेरी क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मैं इसके बाद बोला उसने सेकंड क्वेश्चन में 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मैं लिखूंगी 5 years ago, यानी प्रेजेंट एज में 5 साल कम करने हैं, x माइनस 5 इजिकल्स टू वाई माइनस 5 के बराबर होगा, ठीक है। और एज यूजल जैकोब की एज जो होगी उसकी बेटे की एज का 7 गुना लिखी है उसने, ठीक है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस 5 इजिकल्स टू 7y माइनस 7 5 35, सो x माइनस 5 इजिकल्स टू 7y माइनस 35, y को इस तरफ ले आते हैं, ये आ जाएगा 35 माइनस प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब पुट कर दूंगी मैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बन जाती है मेरी, जैसे पहले बनाई थी, मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगी मेरी, मेरा आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, दिस इज योर क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू, इसमें मैं पुट करूंगी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन सेकेंड, ठीक है। सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30 था, ठीक है। ये इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 3y
-7y इज इक्वल्स टू -30, ये आ जाएगा 10 -4y इज इक्वल्स टू -30, -4y इज इक्वल्स टू -30 -10, -4y इज इक्वल्स टू -40, सो y इज इक्वल्स टू 40/4 विच इज इक्वल्स टू 10, यानी y की एज कितनी आ गई मेरे पास 10। क्लियर? अगर y की एज 10 आ गई तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट करके, मुझे y मेरे पास क्या था, उसका सन था, y की एज उसमें पुट करके मैं जैकोब की एज निकाल सकती हूँ, कि नहीं? x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल्स टू 40। ये निकल गई मेरी जैकोब की एज, ये आ गई मेरी सन की एज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी therefore age of Jacob is equals to 40 years और age of his son is equals to 10 years। क्या? सो गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दिमाग में, ठीक है, रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको स्टेटमेंट दी है, उसकी इक्वेशंस बनानी है, दो इक्वेशन, दो कंडीशन से आपने दो इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व करना, ठीक है। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिए। नहीं कुछ समझ आ रहा है प्लीज लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, इट वुड रियली हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मैं लेके आऊंगी आपको लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.3। टिल देन बाय एंड टेक केयर।